हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप पढ़ रहे हैं रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक बहुत सारे रिसोर्स पढ़ लिए हैं, जिनमें हमने मिट्टी के बारे में, वनस्पति के बारे में, जल के बारे में, मत्स्य के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विश्व के शक्ति संसाधन। विश्व के शक्ति संसाधन यानी कि पावर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। पावर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनसे हम पावर या शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें कहा जा सकता है पावर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विश्व में जितने भी शक्ति संसाधन होते हैं या विश्व में हम जिन जिन से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, विश्व में ऐसे संसाधन जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें शक्ति संसाधन कहा जाता है। और ये जो शक्ति के जो संसाधन होते हैं इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यानी कि शक्ति जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परंपरागत स्रोत या नवीनीकरण स्रोत, दूसरे होते हैं गैर परंपरागत स्रोत या अनवीनीकरण स्रोत। तो जो नवीनीकरण स्रोत होते हैं इनको रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है और अनवीनीकरण स्रोतों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परंपरागत स्रोत के बारे में या नवीकरण स्रोत के बारे में। तो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत उन 4 प्रकार के स्रोत को रखा गया है जिनमें कोयल यानी कोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत और नेचुरल गैस। यानी कि जो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस को सम्मिलित किया जाता है। या परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं या नवीनीकरण स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने से या एक बार ऊर्जा प्राप्त कर लेने से द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है या द्वारा वो काम में नहीं आते हैं। तो ऐसे संसाधनों को नवीनीकरण स्रोत या परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। इनमें मुख्य रूप से बात करेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस होती है। अब यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोयला के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोयले का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो 2 ही क्षेत्रों में होता है। एक तो होता है विद्युत बनाने के लिए जिसे ताप विद्युत कहते हैं, और एक होता है उद्योग धंधों में। हालांकि इसके अलावा कई और सेक्टर भी हैं जहां पर कोयले का प्रयोग होता है, जैसे रेलवे में इसका प्रयोग होता है, छोटे छोटे कारखानों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के जो कोयले का उपयोग है वो 2 क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो पहला इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो होता है ताप विद्युत में, ताप विद्युत यानी कि थर्मल एनर्जी में। और दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो होता है उद्योग में यानी इंडस्ट्री। कोयला का जो उपयोग किया जाता है वो अधिकांशतः विद्युत बनाने में या उद्योग में किया जाता है। अब ये जो कोयला होता है ये भी अलग अलग किस्म का होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कोयला होता है इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो ए क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। मुख्य रूप से 4 कोयले के प्रकार होते हैं, लेकिन एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एंथ्रासाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है या कम धुआं होता है और वो ज़्यादा समय तक ऊर्जा देता है। बिटुमिनस इसके सेकंड नंबर पे आता है, फिर लिग्नाइट और पीट। इस प्रकार से जो कोयला हमें देखने को मिलता है वो 4 प्रकार का होता है। और कोयले का जो प्रयोग है वो अधिकांश ताप विद्युत या उद्योगों में किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत बनाई जाती है
विद्युत तीन तरीका से बनाई जाती है। एक तो बनाई जाती है ताप विद्युत यानी कोयले के द्वारा, एक होती है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत, जो जल पर जो बड़े बड़े बांध होते हैं वहाँ पर भी डैम बना करके बांध बना करके भी बिजली बनाई जाती है, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत। और तीसरी नाव की ऊर्जा बनाई जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाई जाती है 61% वो बनती है कोयला से। कोयला से जो विद्युत बनाई जाती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और लगभग 27% के लगभग ये जो विद्युत है वो बनाई जाती है जल से। और सबसे कम जो परसेंटेज है 2% के लगभग वो बनाया जाता है आप लोगों के नाभिकी से, नाभिकीय। तो ये तीन प्रकार से ये ऊर्जा बनाई जा सकती है, तो जिसमें कोयले का उपयोग ज़्यादा है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल का अर्थ होता है, ये इंग्लिश शब्द पेट्रोलियम से बना है, इसका अर्थ होता है पेट्रा प्लस ऑयल। पेट्रा यानी चट्टानें, ऑयल यानी तेल, यानी एक ऐसा तेल जो हमें सेलों के नीचे से प्राप्त होता है उसको पेट्रोल कहते हैं। और पेट्रोल जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पेट्रोल जो होती है, पेट्रोल एक खनिज या कच्चे तेल के रूप में हमें प्राप्त होती है और उसको रिफाइन करके उसको उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो पेट्रोल का भी बहुत ज़्यादा हम लोग वर्तमान समय में उपयोग बढ़ा है। जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं उन सब में पेट्रोल की आवश्यकता होती है। यातायात के साधनों में पेट्रोल की बड़े पैमाने पर हमें आवश्यकता पड़ती है। इसी में अगला है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पावर रिसोर्स होते हैं उनमें जल विद्युत होता है। जैसे कोई ये नदी आ रही है जहाँ पर वैली या घाटी होती है, जैसे किसी वैली में बह रही है तो वहाँ पे एक डैम यानी बांध लगा दिया जाता है, और बांध के में जब ये जल इकट्ठा हो जाता है तो इस जल को एक पाइप के माध्यम से प्रेशर से नीचे लाया जाता है, और यहाँ पर टरबाइन यंत्र लगे रहते हैं। टरबाइन का मतलब होता है एक डायनामो टाइप के जो पानी के प्रेशर से घूमते हैं, और इनके घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, यानी कि विद्युत बनती है। इसे हम लोग कहते हैं जल विद्युत। इसी के हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की। तो अगला है प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब होता है कि ऐसी गैस जो मुख्य रूप से ऊर्जा के काम आती है और जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये परंपरागत स्रोत हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अगला है गैर परंपरागत स्रोत। इसी में अगला है गैर परंपरागत स्रोत। इन्हें अनवीनीकृत संसाधन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे संसाधन के साधन जो लंबे समय तक चलते रहेंगे या एक लंबे समय तक ये चल सकते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं। इनमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, बायो एनर्जी एंड टाइड एनर्जी इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, और अधिकांशतः वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस के भंडार कम होते जा रहे हैं, मानव को पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर होना पड़ेगा। और इसके लिए अधिकांश देशों की सरकारें कई सारे प्रोजेक्ट भी चला रही हैं कि सौर ऊर्जा पर हम लोग निर्भर हों। तो सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें सोलर पैनल के माध्यम से जो सनलाइट आती है या सूर्य किरणें आती हैं उसको एब्जॉर्ब करके और वो एनर्जी में बदल देती है। तो सौर ऊर्जा जो होती है वो मुख्य परंपरागत ऊर्जा की स्रोत मानी जाती है। इसी में अगला है पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे दिन और रात हवाएं चला करती हैं वहाँ पर पवन ऊर्जा के यंत्र लगाए जाते हैं। ये पवन ऊर्जा के जो यंत्र होते हैं वो अधिकांशतः समुद्र के किनारे ज़्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि दिन के समय अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे जलीय समीर और रात को स्थलीय समीर चला करती हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, पवन ऊर्जा चलती हैं। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जिसमें भूमि के अंदर से तापमान का प्रयोग करके हम लोग क्या एनर्जी बना लेते हैं। जैसे कि भारत के हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण एक स्थान है, वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसी में आगे बात करेंगे तो जैव ऊर्जा के बारे में। जैव ऊर्जा भी एक ऊर्जा संसाधन का एक जैविक स्रोत माना जाता है। ये गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। इस जैविक संसाधन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे गोबर खाद का प्रयोग करना, हरी खाद का प्रयोग करना,
इन सब के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं। तो इसे हम लोग जैव ऊर्जा में पढ़ते हैं। अगला इसी में है ज्वारीय ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है वह ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत मुख्य रूप से जो समुद्र के किनारे वाले भाग होते हैं, जहाँ पे महासागर की लहरें आती हैं, उनके माध्यम से यह ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसका नाम है इसका नाम है पावर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के शक्ति के संसाधन। अब इससे अगले टॉपिक में हम लोग कोयला को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।